हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। टुडे इज़ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। 21 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना है। इस दिवस के द्वारा समाज के प्रति वरिष्ठ नागरिकों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। उन्होंने 19 अगस्त 1988 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 21 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस घोषित किया था। बाद में अन्य देशों ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, भारत ने AINTT में भाग लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT में भाग लिया। यह भारत और AINTT के बीच छठा गोलमेज सम्मेलन था। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। इसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान के सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक की शुरुआत हुई। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उभरते हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। जिन लोगों को ICU में भर्ती कराया गया था या जिन्हें राज्य भर से कोविड-19 उपचार के दौरान सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, वे इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, IIT मद्रास ने नवाचार के लिए अटल रैंकिंग में फिर से पहला स्थान जीता। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020 का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन रैंकिंग में IIT संस्थानों का दबदबा नज़र आ रहा है। अटल रैंकिंग 2020 की केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी में देश का दिग्गज तकनीकी संस्थान IIT मद्रास फिर से टॉप पर है। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है। चौथे पर IISc बेंगलोर और पांचवें पर IIT खड़गपुर है। वहीं प्राइवेट संस्थानों की कैटेगरी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ओडिशा पहले स्थान पर है। अटल रैंकिंग में 6 पुरस्कार श्रेणी है। रैंकिंग में महिलाओं के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार भी शामिल हैं। यह महिलाओं को प्रोत्साहित करने और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में लैंगिक समता लाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अन्य 5 श्रेणी पुरस्कार निम्न हैं। फर्स्ट, केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान। सेकंड, निजी संस्थान। थर्ड, निजी/डीम्ड विश्वविद्यालय। फोर्थ, राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान। फिफ्थ, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय। ARIIA के माध्यम से इनोवेशन और संस्थानों की उत्कृष्टता को मापा जाता है। इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। आइए देखते हैं
6 रैंकिंग में किसको किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला? नंबर 1, केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान IIT मद्रास, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, राज्य द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। नंबर 4, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ओडिशा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में SR इंजीनियरिंग कॉलेज। 6, महिलाओं वाले उच्च शिक्षण संस्थान अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, राजस्थान में लॉन्च की गई इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा किचन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोई में चलेगी। योजना के तहत 100 ग्राम दालों, 100 ग्राम सब्जियों, 250 ग्राम चपाती और अचार का एक मेन्यू 4.87 करोड़ लोगों को परोसा जाएगा। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। भारत और विश्व के इतिहास में 21 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 21 अगस्त की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आज ही के दिन सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1918 में सोमे की दूसरी लड़ाई शुरू हुई। आज ही के दिन सन 1931 में पंडित विष्णु दिगंबर का निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1938 में इटली में सार्वजनिक और हाई स्कूलों में यहूदी शिक्षकों के पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया। आज ही के दिन सन 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-7 सोमयोर्का का परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1965 में रोमानिया में संविधान लागू हुआ। आज ही के दिन सन 1969 में डोनाल्ड और डोरिस फिशरसेन ने फ्रांसिस्को के महासागर एवेन्यू पर पहला गैप स्टोर खोला। आज ही के दिन 1972 में भारत में वन्य संरक्षण कानून पारित हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन 2003 ईस्वी में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसमें दंड तथा जुर्माना और कठोर कर दिया गया। आज ही के दिन दुनिया के सबसे तेज तर्रार धावक उसेन बोल्ट का जमैका में जन्म हुआ। आज ही के दिन प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का वाराणसी में निधन हुआ। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद। जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस जानकारी को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू।